morning. Now I am going to start the some logical question in the remainder. I would like to inform you. I am getting prepared myself for the geometry and mensuration. I think that video will be downloaded in September or October, and you will see in great classes of the mensuration and geometry, because I am collecting the information related to the geometry and mensuration from different sources. Okay, thank you. अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से बहुत इजी हम क्वेश्चन दे रहे हैं। 2 का पावर 3 और ये 6 है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, एनीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट सॉल्व इन 100 years। आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट से आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं जो 100 साल में भी मतलब कि कोई उसको सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है। ठीक है, जस्ट देखिएगा। 2 का पावर 3 8/6 क्या होता है? 2 होता है। ठीक है ना। अब इसको बनाते कैसे हैं? जैसे 2 का पावर 3 है तो यदि 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 तो जरूर मिलेगा। 2 कितने बार मिलेगा? 1 टाइम्स ना। तो 2 जो है जितने बार मिलेगा, यहां से भी ऊपर से एक 2 कॉमन कर देते हैं, तो यहां पर 2 क्या बच जाएगा? टोटल 2 जो है 3 टाइम्स था और एक यहां से ले लिए थे, यहां 2 टाइम्स बचेगा। तो आपको वैल्यू नहीं लिखना है, आपको इवन और ऑड लिखना है। मतलब कितने बार बचेगा? 2 बार बचेगा तो इवन लिख लिए। अब बटा 3 हो गया। कॉमन क्या करते हैं? कॉमन को जो है ना डिवाइड नहीं करेंगे, उसको यहां पर लिख लेंगे एक्स्ट्रा अलग से। ठीक है ना। और रिमाइंडर का जो पहला 2 क्लास में बताए थे वो कंसेप्ट लगा देते हैं। तो 2 जो है 3 से कितना कम है? -1, और -1 का पावर इवन नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो 2 × 1 कितना रिमाइंडर आ गया? 2 आ गया। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। ठीक है। अब जरा हम इसी पर भी क्वेश्चन दे रहे हैं। 2 का पावर बटा 6, ये तो बहुत टफ हो गया ना। लेकिन हम लोग जानते हैं इसको ब्रेक करेंगे। 2 का पावर है 102,342 है ना। तो 2 × 3 लिखेंगे। पावर लिखने का कोई जरूरत नहीं, नो नीड टू राइट पावर ऑन 2। ये इवन है ऑड है? पावर इवन है, बस इवन और ऑड से काम चलाएंगे। 2 कितने बार है नीचे में? एक ही बार है ना। तो एक यहां से कॉमन कर लिए। अब ये बताइए 2 जो है टोटल इतने बार है, इवन बार है। 1 ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा? ऑड बचेगा। अब बटा क्या 3 है ना। कॉमन क्या करते हैं? कॉमन को यहां मल्टीप्लाई लिख लिए। अब इसको भूल जाइए, एक बार ये मल्टीप्लाई से बाहर हो गया, यहां पर आ गया, तो इसको भूल जाइए। 2 जो है 3 से कितना कम है? -1। -1 का पावर ऑड नंबर, +1 या -1। माइनस यदि ऑड बार लिखाएगा तो क्या होगा? -1 या +1? -1 तो ऑड बार है ना। तो -1 का पावर ऑड नंबर -1। रिमाइंडर तो माइनस में रहता नहीं है। क्या बताए थे? यदि रिमाइंडर माइनस में रहता है तो ये 3 जाके ऐड करते हैं, तो -1 + 3 कितना हुआ? 2 हुआ। मतलब कितना आंसर आ गया? 4 आ गया। ठीक है ना। मतलब इसको इस क्वेश्चन का आंसर जो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है ना। अब जरा यहां पर आते हैं। 7 का पावर इतना दिया हुआ है और दिया हुआ है 98 दिया हुआ है। अब ये बताइए 98 को ब्रेक करेंगे। पहले ये बताइए 7 का पावर इवन है ऑड है? पावर से कोई मतलब नहीं है। पावर इवन है ऑड है? पावर जो है ऑड नंबर है, लिख लीजिए ऑड नंबर। ये 98 को ब्रेक करेंगे तो 7 का पावर 2 मिलेगा और ऐसा मिलेगा। 49 × 2 होता है 98। तो 7 जो है कितने बार है? नीचे में 2 बार है ना, तो ऊपर से भी 2 कॉमन कर देंगे। तो ये बताइए 7 यहाँ ऑड बार था, यहाँ ऑड बार है, इसमें से 2 यदि बाहर कर देंगे तो 21 हो जाएगा, 1221 हो जाएगा। 1221 का मतलब क्या हुआ? ऑड नंबर। अब बटा कितना? 2 हो गया। कॉमन क्या करते हैं? कॉमन यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिए यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब इसको जो है हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना। 7 को 2 से काटेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। और 1 का पावर कुछ भी क्या होता है? 1।
मतलब इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है ना। आप लोग लास्ट 2 डिजिट भी देखते रहिए और यूनिट डिजिट, उस पर भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा आता है रिमाइंडर का, ठीक है ना। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, अभी हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन तो जरूर देखेंगे रिमाइंडर में, ओके। तो अभी हम थोड़ा आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जरा हम चेक कर रहे हैं आप लोग का कि आप लोग को लास्ट 2 डिजिट याद है या नहीं है। 24 का पावर 24 और डिवाइडेड बाई 100, बताइए रिमाइंडर कितना होगा। जो लास्ट 2 डिजिट को प्रॉपर वे में देख रहा होगा, है ना, दोज हु आर seriously watching the video downloaded for the chapter of last 2 digit, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, मतलब क्वेश्चन खत्म होने के पहले आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा 76 आएगा, इसका आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 76 आएगा। आपको हम बताए थे लास्ट 2 डिजिट में कि 24 का पावर यदि इवन हो तो हमेशा लास्ट में 76 आता है, और 24 का पावर ऑड हो तो हमेशा 24 होता है। और जब किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से जब किसी नंबर को यदि 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही रिमाइंडर होगा, मतलब कि लास्ट 2 डिजिट होगा वही रिमाइंडर होगा। तो 24 का पावर 24 लास्ट 2 डिजिट क्या है 76, और जब किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा 76 आएगा। ये 24 का पावर 24 का 176 नहीं है, ये बहुत बड़ा सा नंबर होगा, लेकिन जो भी नंबर होगा लास्ट में क्या आएगा 76 आएगा, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर बनाते हैं, मैं इधर उधर क्वेश्चन बना रहा हूं, आप लोग इसको एक अरेंज वे में कर लीजिएगा। आप लोग 5 का पावर इतना और यहां पर है 75 है, बताइए कॉमन है या नहीं है। 5 का पावर इवन है या ऑड है, इवन है, और 75 को लिखेंगे 5 का पावर 2 into 3 ऐसा लिखेंगे। 75 में जितना भी 5 होगा टोटल आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 into 50 नहीं, 25 into 3। 5 नीचे में कितने बार है 2 टाइम्स है ना, तो 5 का पावर 2 हो गया और 5 का पावर 2 कॉमन ले लिए, मतलब टोटल जो है 102 टाइम्स था यहाँ पर, उसमें से 2 ले लिए तो क्या बचेगा 5 का पावर 100। तो 5 का पावर 100 को क्या लिखेंगे इवन नंबर, अब बटा क्या लिखेंगे 3। कॉमन क्या है, कॉमन 25 है ना, कॉमन ये कॉमन क्या है, कॉमन 25 है। अब इसको भूल जाइए। रिमाइंडर का जो जनरल मेथड का 3 into 2 क्या होता है 6 जो है 6 से 5 के पास आना है कितना -1 का पावर इवन नंबर क्या होता है 1 होता है, मतलब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ गया 25 into 1 25। या तो 5 को 3 से काटेंगे 2 बचेगा, 5 को when 5 is divided by 3 you will get 2 here, but 2 जो है 3 से कितना कम है -1, और -1 का पावर इवन नंबर क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए कंसेप्ट यदि फोकस कीजिएगा ना तो जो लिख दीजिएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख के बनाना सीखिए एकदम, ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और भी टफ क्वेश्चन हम लाते हैं, और उसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें क्या बनेगा फार्मूला के साथ जो है, जो फार्मूला शायद आपके पास नहीं होगा, मैं 100% जानता हूँ, जो जिनको मैं पढ़ाया हूँ उनके पास जरूर होगा, लेकिन दो स्टूडेंट आई डिड नॉट टीच हिम, आई थिंक दैट स्टूडेंट डज नॉट हैव माय फार्मूला, ओके। तो मतलब कि इसके बाद हम लोग फार्मूला के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला एक ही साथ नहीं लिखेंगे, फार्मूला क्वेश्चन and you will see the great formula that I am using in the remainder, okay, thank you.